अस्सलामुअलैकुम वीवर्स मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं ज़िशान क्रिकेटिंग चैनल। तो पाकिस्तान का सफ़र इस वर्ल्ड कप में ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप सबको मालूम है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। जिस तरह इन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस की थी और उसी तरह इन्होंने वर्ल्ड कप में भी खेला है और वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी टीम की। और अब इनका बोरी बिस्तरा गोल है और अब वापस आने वाले हैं पाकिस्तान में, तो इनका इस्तकबाल तो बनता है और इनका इस्तकबाल तो करना चाहिए हमें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिए हैं इंडिया में जाके। हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है कि उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश करके आए हैं इंडिया में। और इनको सब मालूम था कि हमारे क्राउड को भी इन्होंने बैन किया था, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सब आपके सामने ही है। अब जो होना है वही इनका रंडी रोना जो अब इन्होंने रोना है, आप सबको भी मालूम है। इसको कप्तान हटा दो, इसको टीम से बाहर निकाल दो, इसको टीम के अंदर कर दो, ये टीम में होना चाहिए, ये टीम में नहीं होना चाहिए। अब इनका यही रोना 4-5 दिन चलेगा, फिर वही ट्रैक पे आ जाएंगे। जो इनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है वो फिर सीधियाँ हो जाएंगी, क्योंकि इनका ये हर दफ़ा का यही तरीक़ाकार है और इसी तरह के रिज़ल्ट जो है हमें देते हैं। वो पहले कौन से इन्होंने अच्छे रिज़ल्ट जो हमें दिए हैं जो अब इनसे उम्मीद लगाई जा सकती थी। मैंने आपको व्यूअर्स वीडियो में पहले ही वीडियो में बोला था कि एशिया कप के बाद कि मुझे पता है कि इनके रिज़ल्ट जो है वर्ल्ड कप में आने हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जब ये टीम जा रही थी पाकिस्तान की इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, तो उसके पहले इन्होंने कप्तानी का शोशा छोड़ा था कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो एक उस पे बात करते हैं कि वो एक पॉइंट था कि ये हमारे सीनियर क्रिकेटर जो हैं, जो शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, ये जो सारे क्रिकेटर हैं, अब्दुल रज़ाक, इन्होंने ये बात पहले ही बोली थी कि अब जो है कि इसको कप्तान होना चाहिए, इसको कप्तान होना चाहिए। टीम में इख्तलाफात तो एशिया कप से ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि एशिया कप में जो पठान थे वो उन्होंने एक लॉबी सिस्टम तैयार कर लिया था, सारे पठान मिल गए थे। तो उसके बावजूद भी इनकी सिलेक्शन जो थी वो वर्ल्ड कप में भी हो गई। तो रिज़ल्ट तो ऐसे ही आने थे। जो रिज़ल्ट आज आया है मैच का, आपने आज भी इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच जो देखा है उसमें भी इनका रिज़ल्ट आपके सामने ही है कि इन्होंने क्या किया है। और अब वो शुरू कर दो जो आपकी रीत है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये हर दफ़ा का ड्रामा है। और वही ड्रामा अब शुरू हो जाना है कि कोई मसला नहीं, आपका क्या गया है, आपने तो उधर वो मैचेस खेलने गए थे और मैच खेले हैं और वापस। और आज थोड़ी रिजवान पे भी बात करता हूँ। वैसे तो रिजवान जो हैं वो बहुत ही दीनदार बने फिरते हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी शोभा नहीं देती आपको। जो आपने आज भी मैच में ड्रामेबाजी की, क्रैम्प हो गए हैं आपको। आप जब निकल के गए हैं तब नहीं आपको पता कि आपको क्रैम्प पड़ने हैं या पड़े थे, या थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक ड्रामेबाजी थी। अब जो होना है कप्तान बनेगा, पाकिस्तान में आते ही अब कप्तानी का रोला होगा और कप्तान बनेगा। जी पहले ही उनके ससुर ने बोल दिया है, शहंशाह जी, उनको तैयार किया था शाहिद अफरीदी साहब ने जी, बैट्समैन बना रहे हैं बैट्समैन। वो पहले बॉलिंग तो कर लो, वो बॉलिंग से भी जाता रहा है। अब जो शहंशाह ने आउट किए हैं वो आपके सामने है कि वो सारे बाद में पहले फैंटी खाता रहा, और जब टेल में जब उनको फैंटी लगाने का टाइम आता था बाद में एंड वाले ओवरों में, तो आप कोई भी बॉलर लगा लें, चाहे एक काम तो होना ही है, या उसने मार खानी है या उसने आउट करने हैं। तो बाद में उसके सारे आउट जो हैं वो बाद वाले हैं, आप चेक करके देख सकते हैं ऊपर से उसने क्या आउट करके दिए हमें। और शाहिद अफरीदी उसको बैट्समैन बनाने चले थे, उसका दिमाग था,
उसने कहा तू तू भी शाहिद अफरीदी बनेगा, तू शाहिद अफरीदी है, तुझे मैं बैटिंग सिखाता हूँ। उसने बैटिंग सिखाई, उसकी बॉलिंग तो पहले उसकी ठीक कर लो। आप वो बैटिंग की तरफ उसको ला रहे हो, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया बैटिंग की तरफ ला के। और सारा कसूर इसमें उसके ससुर का बनता है, शाहिद अफरीदी का सारा कसूर है उसमें, कि जिसने उसके वो कराची में बुला के वो उधर उसे बैटिंग के टिप्स दे रहा है, आप ऐसे छिक्के लगाओ, मैं ऐसे छिक्के लगाता था, अब आप भी छिक्के लगाओ। और छिक्के उसने लगा दिए हैं। ठीक है, एक दो छिक्का जो आज लगाए हैं, ठीक है, मानते हैं हमने, छिक्के लगा दे, पर बॉलिंग में उसका क्या रिजल्ट है? हमें ऊपर से उसकी बॉलिंग चाहिए थी, ऊपर वाले आउट करके देता। टेल में सारे आउट किए हैं नीचे वाले। ठीक है, बेस्ट बॉलर आया पाकिस्तान की तरफ से, मानते हैं, लेकिन ये भी चीज़ आपको विविज मद्देनज़र रखनी चाहिए, उसने बाद वाले टेल में आउट किए हैं, पहले किसने आउट करने थे? अब उसका जो उनसा शदाब का ससुर है, वो भी बोल रहा है जी वो उसको कप्तान बनाओ, जी शदाब को कप्तान बनाओ। ये क्या ड्रामेबाजी हमें सिखा रहे हैं? अब्दुल रज़ाक का बेटा आ जाएगा, ठीक है, अब्दुल रज़ाक का बेटा आ गया, मिसबाह हक का बेटा आ गया जी, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर तैयार हो रहे हैं, इंजमामुल हक का बेटा आ रहा है। अब इंजमाम पे भी बात करते हैं। इमामुल हक को टीम से बाहर किया तो इंजमामुल हक ने रिज़ाइन दे दिया कि मैं नहीं अब सिलेक्शन कमेटी में रहूँगा। क्या ड्रामेबाजी, कौन सी मुल्क की मोहब्बत के लिए ये खेलते हैं? इनको सिर्फ अपनी जाब प्यारी है और अपने अजीज़ों कारब प्यारे हैं। ठीक है, इमामुल हक खेलना चाहिए था टीम में, ये इंजमाम के अल्फाज थे। तो जब उन्होंने जिस दिन उसने रात को रिज़ाइन दिया, उसके बाद वो टीम में ही नहीं आया। ये है हमारे मुल्क की क्रिकेट, और इस तरह हमारे मुल्क की क्रिकेट चलती है। अब आ जाएगा रज़ाक का बेटा, मिसबाह हक का बेटा, अजहर अली का बेटा, ये सारे, और इंजमाम भी बोल रहा है मेरे 2 बेटे तैयार हो गए। ठीक है, सारी इनकी टीम बना लो, बस अब इनकी टीम बना लो, इनको सारा बीच में ला लो। क्या कर रहे हो? ड्रामेबाजी बनाई हुई है ये। जो उनसे प्लेयर मेहनत करते हैं तो वो ग्राउंडों में रुलते हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। और ये प्लेयर खुद से तैयार किए जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने रजवान को तैयार किया है। किस तरह तैयार किया? जब साथ रखा है, 10 साल ये टीम के साथ रहा है, तो मुझे बताएं कोई भी बंदा 10 साल टीम के साथ, इंटरनेशनल टीम के साथ टूर करता हो, प्रैक्टिस सेशन करता हो और प्लेयर ना बने, ये हो नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है, रिजवान को प्लेयर बनाया है, मोहम्मद वसीम को बॉलर बनाया है, जितना भी चलो अब फारिग है, लेकिन फिर भी चलो उस जितना भी बना है वो पाकिस्तान टीम में आने के बाद बना है। उसके बाद मोहम्मद हारिस अब इन्होंने जोड़ा हुआ है, उसको भी इसने प्लेयर बनाना है। बस ये नीचे से जो उनसे प्लेयर जो तैयार मिलते हैं वो किधर जा रहे हैं? साइम अयूब ने क्या कसूर था उसको? क्या कसूर था? आप साइम अयूब को क्यों नहीं लेके गए? क्या वजह थी? ये आप बताएं हमें, किस रीज़न पे आप नहीं लेके गए साइम अयूब को? सीपीएल में परफॉर्मेंस देख ले, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देख ले, पीएसएल में परफॉर्मेंस देख ले। आप किधर सोए हुए हैं? कौन सी सिलेक्शन कर रहे हैं इंजमामुल हक साहब? आप बताएं कौन सी सिलेक्शन हो रही थी? ये सिलेक्शन कर रहे थे। इमाम आना चाहिए, ओपन पे आना चाहिए, अपना 40-50 करे 80 बालों पे, ठीक है बस, और यारियां दोस्तियां निभा लें टीम। अब आ जाएं, वापस आ रहे हैं ना, आपका इस्तकबाल होगा और अच्छी तरह से इस्तकबाल होगा, उधर भी हुआ है इधर भी होगा। ड्रामेबाजी बनाई हुई है बस। ये टीम सारी रिश्तेदारों की चल रही है, क्या ड्रामेबाजी है? यहाँ पठान है सारे, यहाँ यारी दोस्ती है। अब लेग स्पिनर ही देख ले, वो अशदाब ने भी बॉलिंग की है, आदिल रशीद ने भी बॉलिंग की है उसी पिच पे, तो डिफरेंस दोनों का देख लें। जब आप कहते हैं कि वो T20 का बॉलर है, तो आप उसे वनडे में क्यों खिला रहे हैं? हमने हमने सेलेक्ट करवाया है, हमारा कसूर है। आप एक एक बंदे को लेके जाते हैं साथ में, फिर कहते हैं कि ये नहीं, ये वनडे का बॉलर नहीं, ये T20 का बॉलर है। तो आपकी सिलेक्शन को कौन करेगा सिलेक्शन?
कोई पूछने वाला ये नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा। अब जो होना है, अब सिंपल सा यही होगा कि पठान जो है सारे एक तरफ हो जाएंगे और पंजाबी एक तरफ हो जाएंगे और सिंध वाले एक तरफ हो जाएंगे। अब जो है, अब हुकूमत आएगी सिंध की, क्योंकि ज़का अशरफ सिंध का है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब का ने लगवाया उसको, तो जाहिर सी बात है अब सरफराज आएगा, सिंध के लड़के आएंगे, खेलेंगे टीम में। वही ये ऊपर से सियासत में हमें ले आते हैं, सियासत से टीम सारी बना लेते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के बारे में आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस चीज़ में मैं रॉन्ग हूँ और मैं कौन सी चीज़ इस पे रॉन्ग बात कर रहा हूँ। कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।